आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले यह पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी हम आज देखते हैं। ना थे इंसान, ना थे शहर, ना थी कोई सभ्यता। उस दौर में इस धरती पर राज करते थे डायनासोर। कोई पहाड़ जितना विशाल था, कोई बिजली की रफ्तार से दौड़ता था और कोई खामोशी से मौत बनकर हमला करता था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायनासोर का जन्म, उनका जीवन, उनकी भयानक लड़ाइयां और उस सबसे बड़े रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे। आखिर डायनासोर इस धरती से विलुप्त कैसे हो गए? और यहीं से शुरू होती है डायनासोर की असली कहानी। डायनासोर का जन्म हुआ ट्रायसिक काल में, आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक ही विशाल महाद्वीप था, पेंजिया। चारों तरफ बेहद गर्म मौसम, सूखी जमीन, लगातार भूकंप और आग उगलते ज्वालामुखी। यह दुनिया कमजोर जीवों के लिए नहीं थी, लेकिन इसी कठोर माहौल में पहले डायनासोर जन्म लेते हैं। शुरुआत में वे आकार में छोटे थे, 2 पैरों पर चलते थे और बेहद तेज दौड़ सकते थे। यही खूबियां उन्हें बाकी जीवों से अलग बनाती हैं और धीरे धीरे उन्हें इस धरती का नया शासक बना देती हैं। और जैसे जैसे डायनासोर इस धरती पर मजबूत होते गए, उनका जीवन सिर्फ शिकार और लड़ाइयों तक सीमित नहीं रहा। डायनासोर का भी एक पूरा संसार था। उनका परिवार था, उनके बच्चे थे और उन्हें भी जिंदा रहने की चिंता थी। डायनासोर अंडों के जरिए अपने वंश को आगे बढ़ाते थे। कई प्रजातियां अपने अंडों की रक्षा करती थीं और जन्म के बाद अपने बच्चों को सुरक्षित रखना जानती थीं। कुछ डायनासोर झुंड में रहते थे ताकि खतरे के समय एक दूसरे की मदद कर सकें, तो कुछ ऐसे भी थे जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते थे। बच्चे डायनासोर तेजी से बड़े होते थे क्योंकि इस दुनिया में कमजोर होने का कोई मौका नहीं था। यह जीवन था संघर्ष से भरा, लेकिन संतुलन में बंधा हुआ। और यही संतुलन डायनासोर को लाखों सालों तक इस धरती पर कायम रखता है। और यही संतुलन ज्यादा देर तक शांत नहीं रहता, क्योंकि डायनासोर की दुनिया में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। यहां जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ एक पल का फासला होता है। एक तरफ शक्तिशाली शिकारी हैं, तेज नजर और घात लगाने का हुनर, तो दूसरी तरफ ऐसे डायनासोर भी हैं जिनके पास शिंग हैं, मजबूत शरीर है और खुद को बचाने की ताकत है। शिकार सिर्फ ताकत से नहीं होता, यह दिमाग का खेल भी है। कई मांसाहारी डायनासोर झुंड में शिकार करते हैं, घेरते हैं और सही पल का इंतजार करते हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती या एक गलत हमला और शिकारी खुद शिकार बन सकता है। इस दुनिया में कोई रहम नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। यह है डायनासोर का युग, जहां सिर्फ वही जिंदा रहता है जो सबसे मजबूत, तेज और चालाक होता है। और यही नियम ताकत का, तेजी का और चतुराई का डायनासोर को इस धरती का बेजोड़ शासक बना देता है। अब यह सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं थी, यह था डायनासोर का स्वर्ण युग। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक डायनासोर इस पृथ्वी पर निस्संदेह राज करते रहे। वे हर जगह थे, धरती पर, घने जंगलों में, खुले मैदानों में, समुद्रों के किनारे और आसमान में भी, जहां उड़ते थे भयानक प्टेरोसॉर। प्रकृति खुद उनके अनुसार ढल चुकी थी। इतिहास में कभी कोई और जीव इतने लंबे समय तक इस दुनिया का शासक नहीं रहा। इंसान का पूरा इतिहास भी डायनासोर के स्वर्ण युग के सामने एक पल जैसा लगता है, लेकिन हर स्वर्ण युग के बाद एक अंत जरूर आता है। लेकिन हर साम्राज्य की तरह डायनासोर का स्वर्ण युग भी हमेशा के लिए नहीं था। लगभग 66 मिलियन साल पहले आसमान से मौत धरती की ओर बढ़ने लगी। एक विशाल उल्का पिंड अकल्पनीय गति से पृथ्वी की तरफ आया और फिर एक ऐसा धमाका जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आसमान आग और धुएं से भर गया, धरती कांप उठी, जंगल जलकर राख बन गए। सूरज की रोशनी सालों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंची, तापमान तेजी से गिरा, पेड़ पौधे मर गए और भोजन की श्रृंखला टूट गई। एक एक करके डायनासोर गायब होने लगे, जो करोड़ों सालों तक इस धरती के अजेय शासक थे। वे समय और प्रकृति के सामने हार गए और यहीं डायनासोर के युग का अंत हो गया। लेकिन क्या यह सच में सब कुछ का अंत था? धरती खामोश हो चुकी थी, डायनासोर नजर नहीं आते थे, लेकिन विनाश के उस अंधेरे में भी जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। विज्ञान बताता है सभी डायनासोर विलुप्त नहीं हुए। कुछ छोटे डायनासोर
समय के साथ बदलते गए, ढलते गए और विकसित होते गए। लाखों वर्षों बाद यही जीव एक नई पहचान के साथ हमारे सामने आए। आज आसमान में उड़ने वाले पक्षी उन्हीं डायनासोर के वंशज हैं। मतलब डायनासोर सिर्फ इतिहास नहीं है, वे आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। उनकी कहानी विनाश से शुरू नहीं हुई और न ही विनाश पर खत्म हुई। यह प्रकृति की सबसे अद्भुत कहानी है, जहां अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। और इस तरह डायनासोर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वे सिर्फ पत्थरों में दबे कंकाल नहीं हैं, वे आज भी हमारे आसमान में उड़ते हैं, हमारी धरती पर अपनी छाया छोड़ जाते हैं। डायनासोर हमें सिखाते हैं कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति के सामने सब बराबर हैं। समय बदलता है, दुनिया बदलती है, लेकिन जीवन हमेशा कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है। यह कहानी है विनाश की नहीं, यह कहानी है पुनर्जन्म की। अगर आपको इतिहास, रहस्य और प्राचीन दुनिया की ऐसी ही कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपको यह यात्रा कैसी लगी। क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वह सिर्फ नई शक्ल में लौट आता है।